हेलो फ्रेंड्स, मैं दिलजान भाटिया। तेरे बिन टीजर्स तो भाई बहुत ही ज्यादा हाइप पे है इस टाइम ये ड्रामा। नहीं मतलब साल दिया हमने टीजर्स हाँ, लोग हमें कह रहे हैं कि तेरे बिन तेरे बिन तेरे बिन काफी बार ये पोल में भी डला है और बहुत ज्यादा इसकी। और बात की जाए, हर बार सेकंड आके रह जाता है। हाँ, बात की जाए वहां जली की, तो भाई मुझे तो बहुत पसंद है वो एक्टर, क्योंकि इश्क जलेबी देखा है और ऐद वफा देखा है। मुझे बहुत पसंद आई एक्टिंग वहां जली की। यमुना जैदी की मैंने ज्यादा देखी नहीं है, परिजाद में ही देखा है, वो भी बाद में आई है काफी। एनी थी एनी आर जे वही तो बोल रहा हूँ, परिजाद में देखा है। करते हैं स्टार्ट तो करते स्टार्ट, देखते तेरे बिन में क्या मिलता इसमें है क्या जो इतनी हाइप है। हाँ, तो टीजर नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। इस खानदान के वाली वारिस हो तुम, हमारी खानदानी गद्दी के जानशीन हो तुम। तुम्हारे हर फैसले को हम सब मुकद्दम जानते हैं बेटा। किसी की इतनी जुर्रत नहीं जो तुम्हारे फैसले से इख्तिलाफ कर सके। इतनी अकड़ अकड़ नहीं है, ये इज्जत नफ्स है, और मेरी इज्जत नफ्स को तुम गवारा नहीं हो। मुर्तसिम मेरा शेर बेटा है। शेर जब बिखरा हुआ हो तो उसे छेड़ना नहीं चाहिए। अरे इश्क जलेबी जंगल में में भी तबाही आ आता सकती है। ये अंकल खाने में है। मेरे खानदान के रस्म और रिवाज हैं, यहाँ माफ भी मैं कर सकता हूँ सजा भी है और सजा भी सिर्फ मैं ही सुना सकता हूँ। वो भाई साहब, ये रस्म रिवाज है, चाहे गलत हो या सही मैटर नहीं करता। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि हमने देखे हुए टीजर्स, या शायद ओएसटी में होंगे वो जो थोड़े बहुत डायलॉग देखे होंगे हमने। ओएसटी में होगा पक्की बात है वो। फिर इसका रोल देख के मुझे वो याद आ गए, बाबा साहब कैसी तेरी खुदगर्जी में, नुमान इजाज साहब। वो भी कुछ ऐसे ही एटीट्यूड रखते हैं अपना, कि सही है गलत, जो मैं कहता हूँ वही सही है वही गलत है। इसमें ये कुछ लग रहा है। इज्जत नफ्स है। बाकी ऐसा रोल में तो हमने दानिश तैमूर को देखा है मैंने, तो खैर कि ऐसा कुछ मतलब ऐसा तो नहीं देखा कि भाई जो मैं कहूँ वही होगा, वो और कुछ होगा। मैंने और देखा ये है रस्म कैसी तेरी खुदगर्जी में, और ये चीज नुमान इजाज रस्म भी साहब को। होती है, तो ये तो नहीं देखा। नहीं, रस्म तो नहीं है उसमें, लेकिन वो जो कहते हैं वही सही है वही गलत है। इसमें ऐसा कुछ था। चलो, इसमें वाज अली का इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखते हैं टीजर नंबर 2। अच्छा, वैसे इंट्रोडक्शन होंगे सबके। मुझे भी यही लग रहा है। चलो स्टार्ट करते हैं। मैं वो हूँ जो मेरी मामा है और मेरे बाबा हैं, मेरी भलाई और मेरी बुराई मेरे जिम्मे, मेरे सर। जिन्हें मेरा लिहाज नहीं है, मैं उनका ख्याल क्यों करूं? यहाँ लोग मेरी आंखों का इशारा देखकर ठहर जाते हैं। बुशरा माफ कीजिएगा माँ बेगम, लेकिन मैं आपकी आंख का इशारा नहीं समझती। हमने उसकी परवरिश ऐसे नहीं की कि वो नाहक बात पे खामोश रहे। मानना चाहिए। तुम होते कौन हो मुझे रोकने वाले? मुर्तसिम, मुझे डिसरिस्पेक्ट करके तुम अंदर नहीं जा सकते। डिसरिस्पेक्ट तो मैं तब करूं जब मैं तुम्हारी कोई रिस्पेक्ट करूं। मीरब का मिजाज पल में तोला पल में माशा। बहुत प्यारी है ना आपको मीरब, तो उसे बचा लीजिए मुझसे। डरा रहे हो मुझे? लेकिन मुझसे डरो। मैं किसी के बाप से नहीं डरती। स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर है। ये टीजर मतलब दोनों ही एक से हैं। हाँ। मतलब वो थोड़ा अलग है, ये जो सही है उस पर डटी रहती है, और वो जो वो करता है उस पर मतलब ये आवाज उठाती है, गलत क्या है उस पर। हाँ, गलत हो रहा हो तो कहीं, और वो सही गलत उसको मैटर नहीं करता, वो बस करता है। और वो इसमें इसने ये भी कहा है ना कि बंदा वो जो मेरी इज्जत करे, यमुना जैदी ने बोला था। हाँ, और वो भी तो बोला कि वो इसके पेरेंट्स की आवाज थी, बट विजुअल्स दूसरे थे, कि हमने उसकी वो ऐसे बचपन से परवरिश ऐसे करी है। हाँ कि वो ऐसे ही सर झुका के किसी की भी मान ले।
वो नाइंसाफी के खिलाफ आवाज भी उठाती है। काफी लड़ाइयाँ होंगी इसमें। मुझे और तो ये लग बुशरा रहा है अंसारी काफी। कि सब हाँ, आंख बुशरा का अंसारी। इशारा समझ जाते हैं। इनको तो खैर कभी मैं कभी तुम में ही देखा है। नहीं भाई, उडारी में बहुत बढ़िया है। डायरी मैंने नहीं देखा, लेकिन देखूंगा जरूर। उडारी में बहुत अच्छी एक्टिंग है इनकी। बेस्ट कैरेक्टर तो यही है उडारी में, सबसे बेस्ट। चलो देखेंगे, मुझे भी वेट रहेगा कब स्टार्ट करते हैं। तीसरा टीजर देखते हैं। देखते हैं टीजर नंबर 3। वही पीछे चल रही, पीछे चल रही है आगे। विजुअल्स तो अच्छे हैं। लगे दुनिया क्यों पर आई, तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जाने, ओहो, चीरेगा दिल जब को क्या होती है बेवफाई, तूगा इसकी तो मुझे याद है, तब सुना। मैं ना तू रहना तुझे पल में भुला दूंगा। दूंगा। कमिंग सून, हमारे चैनल्स पे भी कमिंग सून होगा ये भी, हो सकता है। भाई वहाँ जली कितना बढ़िया लग रहा है इसमें, है ना। बट ये ट्रैक अच्छा है। ये एकदम बॉडी शॉडी, एकदम पूरा माचो मैन। तो पहले ये तो मतलब टीजर में पसंद भी इनका करते हैं एक दूसरे को, और इनकी शादी भी, और फिर इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी हैं, बहुत पंगे हैं। पहले 2 टीजर में इनका इंट्रोडक्शन था, और इसमें प्रेम कहानी दिखाई हुई है थोड़ी। देखते हैं टीजर नंबर 4 में क्या दिखाया हुआ है। ये जो वक्त है ना, हाथ में रेत की तरह फिसलता चला जा रहा है। इस गद्दी पर मैं हूँ, ये खानदान मुझसे है, मैं खानदान से नहीं। ये खानदान आपका है, मेरा नहीं। डर गई हो? मैं किसी से नहीं डरती। इस खानदान का नाम कोई बदनाम करे, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। रियली? हटो। मेरी चमक मेरे वजूद से है, मुर्तसिम किसी की नहीं मानता। और जहाँ मीरब होती है वहाँ सिर्फ वो ही चमकती है। अगर मेरे अंदर का जानवर जाग गया तो तुम कुछ संभाल नहीं पाओगी मीरा। तुम जैसे जिद्दी लोगों को बड़े अच्छे से सीधा करना आता है मुझे। तुम्हारी शक्ल देखना गवारा नहीं मैं करती, तुम जैसे बगैरत इंसान। दिल तो करा वाकई तुम्हें जान से मार दो मीरा। तुम्हें जो करना है तुम करो, वो भी जो मुझे गिरा करना होगा मैं करूंगा। देखते हैं किसकी मर्जी चलती है। मजे की बात यह है कि आजकल खुद मुझे अपनी समझ में नहीं आती। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा, किसी धोखे में ना तू रहना, तुझे पल में भुला दूंगा। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह। इसमें पूरी लड़ाई दिखाई हुई है टीजर में, इनके बीच में। शॉट्स अच्छे लिए हुए हैं इनके। प्लस जो पीछे OST चलता है वो और जान डाल देता है OST scene में। अच्छा है। हाँ, मजा आया काफी। लग तो इंटरेस्टिंग रहा है। भाई मुझे लग रहा है बढ़िया जाएगा ये ड्रामा भी। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ड्रामा आपको कैसा लगा ये, और ये हमें comments- देखना चाहिए ये ड्रामा कमेंट्स में भी कंट्रोवर्शियल रहता है। आधे लोग बोलते हैं बेकार, आधे लोग बोलते हैं बढ़िया। पर खैर देखते हैं आगे टीजर नंबर 5 में क्या देखने को मिलता है। कहते हैं कि मैं तुम्हारे शादी? लिए तैयार की गई हूँ। सबसे पहले देखने का हक मुझे तुम्हें है। तुम बताओ कि तुम किसके लिए तैयार हुई हो? मैं तो हमेशा अपने लिए तैयार होती हूँ। तो फिर सबसे पहला हक भी तुम्हारी नजर का है। क्या हुआ? तुम्हें तो खुद को देखना चाहिए। लेकिन पीछे तुम खड़े हो, जो तुमने किया है तुम्हारी सजा है। और सजा के तौर पे मैंने हम दोनों के लिए एक अहम शर्त रखी है। और अगर मैं ना मानूं तो तो ये निकाह नहीं होगा। शर्त क्या है? ये फोल्डर है, इसे उठाओ और पढ़ लो। तुमने मुझसे शादी की, ये उसकी सजा है।
शादी की सजा। एक दिन तुम खुद ही पेपर्स फाड़ोगी। वो दिन मेरी आजादी का दिन होगा। तुझ पे होगा कोई सितम तो तब तू जानेगी, तुम तोड़ डालूंगा। क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। वाह भाई वाह। भाई इनकी लड़ाई ज्यादा है, इनकी स्टोरीज और शादी की सजा। तो मेरे हिसाब से कोई एग्रीमेंट है शादी से पहले जो ये है कि पेपर्स उठा के पढ़ लो। पसंद किसी को भी फिर नहीं है। फिर वो कह रहा है कि फिर वो कह रही है कि तुम ये पेपर तो देख खुद के ही फाड़ोगे। समझ में आएगा। भाई लेकिन वहाज अली बहुत तगड़ा लग रहा है इसमें, और यमुना जैदी भी। एक्टिंग काफी अच्छी लग रही है इन दोनों की। बाकी ड्रामा देखेंगे तो पता साथ चलेगा। में मुझे ये भी लग रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत होंगी। मतलब बहुत सारी जिस खिचड़ी हिसाब से पकड़ने चल वाली रहा है है, इसमें। फिर खामखा सहते रहेंगे। कोई देखने में गलत से जा रहा है। देखने से तो भैया ये लग रहा है। चलो बट ये देखते अच्छा हैं। लग रहा है वहाज अली। हाँ वहाज अली बहुत सही लग रहा है। मुझे तो वही बहुत पसंद आया ये एक्टर वहाज अली। नेक्स्ट टीजर देखते हैं। टीजर नंबर 6। देख लो हमारी बेटी को हम कहाँ तक ले आए हैं। खुदा करे ये खुशनसीबी ही रहे। मेरा बिन्त अनवर खान बहक़ महर 25 लाख रुपए से कई राजुल वक्त मुर्तसिम खान वल शाहनवाज खान के साथ आपको निकाह कबूल है। मेरे तुम्हें कबूल कहना है। मुर्तसिम सब इंतजार कर रहे हैं। ये भी है। मेरा भां ओके ये भी है। कास्ट तो अच्छी है यार इनकी। नहीं क्या होती है बेवफाई, तुझे करके दिखा दूंगा। वो दोनों सुनो चंदा में भाई थे ना, बड़े छोटे। इसमें ये होगा कि एक बेटी का बाप एक उसका। ओ भाई ये क्या हो गया। मेरे ख्याल से वही जो एग्रीमेंट था उसमें उसी की वो वजह से माना नहीं उस पे। नहीं शादी तो हो गई थी बाद में। वो शादी के बाद है वो। उसमें बोला तो था कि शादी कर ली है उसकी सजा है। शादी से पहले ये हुआ था। मतलब इसमें बहुत ज्यादा ट्विस्ट और टर्न्स हैं। वो हर ये थोड़ी क्या थोड़ी है देर यार, बाद- शादी करने की सजा है ये। हर थोड़ी थोड़ी देर बाद ट्विस्ट और टर्न्स होंगे इसमें, कुछ ना कुछ है। भाई ये तो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है यार। टीजर देख के तो बहुत ही। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ देखते लास्ट हैं। टीजर है लास्ट टीजर है, टीजर नंबर 7 देखते हैं। लेकिन समझ नहीं है ये भी स्टोरी। सोचने वाला लग रहा है थोड़ा। हमारे यहाँ की लड़कियाँ यूँ सबके बीच में खानदान भर के सामने इस तरह नहीं नाचती। हम इसे गुनाह समझते हैं और तुम्हारी बेटी ने बड़े शौक से ये गुनाह फरमाया। तो अकेली घर में नाच के क्या करें। अच्छा नहीं लगा मेरा डांस? बहुत अच्छा लगा। ऐसा तमाशा आज तक मेरे खानदान में किसी ने नहीं देखा। अब देख लिया है ना तो शाबाशी भी दे दो। आइंदा कभी हाथ नचा नचा कर जग हंसाई की कोशिश भी की तो मत भूलना कि मैं तुम्हारा शौहर नहीं हूँ जो तुम पे से नोट मार के निछावर करूँ। मैं तुमसे अच्छी तरह निपटूंगी। दूसरा गाल भी हाजिर। बाप कुछ नहीं तुम भी बोलता। अपनी ताकत आजमा लो। बाप जैसी के माँ सामने ही तो माँ। वैसा बेटा। ये तो गलत नहीं। तभी तो पंगा हो रहा है। ये तो कोई ऐसे भी नहीं है जैसे कोई गांव के लोग हो या कुछ ऐसा। जैसी माँ वैसा बेटा।
तो भाई इसमें भी मतलब बुशरा अंसारी का नेगेटिव कैरेक्टर देखने को मिला है हमें। तो मुझे तो इसका भी नेगेटिव ही लग रहा है, इसका वाज अली का। वाज अली का, क्योंकि वो सच और नॉर्मल लाइफ चाह रही है, ये जबरदस्ती ये जबरदस्ती ये भी नहीं करना, वो भी ये नहीं करना। कहने मतलब अपने हिसाब से चलाना चाहते हैं कि हमारे हिसाब से चले, बातें माने, उठे बैठे, बस यही है। बताओ इतनी ज्यादा पाबंदी, नाच भी नहीं सकता कोई, वही तो। ऐसे तो फिर कोई क्या ही रहेगा। भाई काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है ये ड्रामा। मैं तो एक्साइटेड हुआ, अगर मैं देखूंगा अभी तो वही वाह जली के लिए। मैं इसलिए देखूंगा कि इसमें ऐसा है क्या जो इतना बवाल होता है हमेशा कमेंट सेक्शन में, हाँ, कि भाई क्या है, इस चीज के लिए तो देखना ही पड़ेगा। हमारे भी सिर में खारिश हो रही है कि भाई ऐसा क्या है इसमें, स्टोरी जाननी है, क्या है स्टोरी में। बाकी मजा आएगा, देखेंगे। आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताना, और आपको ये ड्रामा कैसा लगा वो भी बताना। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।